जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना गुरु जी। संगत जी कहते हैं ना कि हमारे सोचने से कुछ नहीं होता, होता वही है जो मंजूर खुदा होता है। इसका मतलब कि हम इंसानों के सोचने से कभी कुछ नहीं होता। बहुत ही रेयर चांस है कि जैसा हम सोचें वैसा हो जाए, बल्कि होता वो है जो गुरु महाराज जी की इच्छा होती है, जो भगवान की इच्छा होती है। संगत जी, अगर हम गुरु महाराज जी के प्यारे बन के रहते हैं, उनकी शरण में रहते हैं, हमेशा मंत्र जाप करते हैं, अच्छे कर्म करते हैं, तो गुरु जी महाराज हमें बहुत सारी ब्लेसिंग्स से ब्लेस करते हैं। हमारे गुरु जी इतने प्यारे हैं कि वो किसी में भी भेदभाव नहीं करते। वो तो बस प्रेम देखते हैं, आपका समर्पण देखते हैं, आपका भाव देखते हैं कि आप किस भाव से उनको याद कर रहे हैं। कहते हैं ना संगत जी कि गुरुजी कहते हैं कि मंगो नहीं मनो, यानी कि आपने मांगना नहीं है, आप सिर्फ मानो उनको, उनसे अरदास करो, उनको मानो। जब हम किसी को मानते हैं ना, तो कहते हैं ना कि बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। तो बस यही होता है कि गुरु महाराज जी अपनी संगतों को इतनी ज़्यादा ब्लेसिंग्स देते हैं, इतना ज़्यादा ब्लेस बना देते हैं कि उनके जीवन में परेशानियाँ फिर छू भी नहीं पाती हैं। और अगर कोई छोटी बड़ी परेशानी आती भी है, तो उसमें वो अधीर नहीं होते या अपना संयम नहीं खोते। संगत जी, बहुत ही प्यारे सत्संग आज मैं सुनाने जा रही हूँ आपको। 3 आंटी जी के 3 सत्संग हैं, और देखिए गुरु महाराज जी की कृपा कि गुरु महाराज जी मुझे बार-बार 3-3 सत्संग ब्लेस कर रहे हैं हर सत्संग में, क्योंकि क्लिप्स थोड़े ज़्यादा छोटे होते हैं, तो इसीलिए फिर मैं 3 सत्संग बना देती हूँ एक साथ। लेकिन ये मैं कौन होती हूँ बनाने वाली? ये तो गुरु महाराज जी ने जब जिसके लिए जो सोचा है वही होना है। संगत जी, बहुत ही बार मेरे साथ तो ये हो चुका है, और इसी वजह से मैं सिर्फ़ गुरुजी पे अपनी डोर छोड़ के रखती हूँ कि जो आपको ठीक लगे वो कर दीजिए। संगत जी, अब मैं आपके साथ सारे सत्संग शेयर करती हूँ, और सत्संग को बीच में मत छोड़िएगा संगत जी, क्योंकि संगत जी हमें और आपको नहीं पता कि इस सत्संग की कौन-सी लाइन डिवाइन है आपके लिए एक ब्लेसिंग बनने वाली है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी। सारी संगत जी को मेरा प्यार भरा नमस्कार और गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ये मेरा 5वां सत्संग है और ये मैं शुक्राना सत्संग है। तो मैं ये बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करूँगी, बहुत फटाफट मैं शेयर करना चाहती हूँ कि गुरु जी ने मुझे कैसे 7 की ब्लेसिंग दी है। आज तक मुझे हर रोज़ मिलती रहती है। एक फर्स्ट मैं आपको जो चमत्कार बताती हूँ कि गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ा 2023 में, लास्ट ईयर सितंबर में, तो वो 2 + 2 + 3 = 7। फिर मेरा बेटा जो है वो 7 स्टैंडर्ड में है, तो ये 7 ब्लेस किया है। फिर ना मेरा बेटा ना जिस स्कूल में बस जाता है वो स्कूल बस का नंबर वो 7 है। तो ये ना मुझे पता नहीं था। पहले वो 21 नंबर की बस में, 21 नंबर की बस में स्कूल जाया करता था। फिर पता नहीं क्या हुआ, तो फिर थोड़े दिनों के बाद वो 7 नंबर की बस हो गई। तो हर रोज मैं 7 नंबर, गुरुजी मुझे ब्लेस किया है, मेरे बच्चे को ब्लेस किया है। थैंक यू वेरी मच गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आप हमेशा मेरे बच्चे के साथ हैं। वो मेरे बच्चे के साथ स्कूल जाते हैं गुरुजी, और वापस आते हैं तो अब मुझे उसकी कोई फिक्र नहीं, मुझे कोई डर नहीं। वो सुरक्षित ही होगा स्कूल में, ऐसा मुझे फील होता है, क्योंकि गुरुजी उसके साथ हैं। 7 नंबर की बस में जाता है और 7 नंबर की बस में वो वापस आता है। इसके अलावा गुरुजी ने मुझे 7 नंबर हर रोज़, मैं ना बैंक में गई और मैंने पैसे विड्रॉल किए, तो जितनी भी मुझे करेंसी मिली, नोट मिली, उन्हें सभी में 7 नंबर 7 नंबर 7 की सीरीज आई जा रही है। तो मैंने कहा गुरुजी लख लख शुक्राना, मैं ये नोट संभाल के रखूंगी, पर मुझे
घर खर्च के लिए पैसे तो चाहिए ना। गुरुजी ने इतने सारे मुझे ब्लेसिंग दिए हैं 7 की। मैं जो भी नोट मैंने बैंक से ली, सभी नोटों में 7 7 7 7। और मैं कहीं भी बाहर जाती हूँ तो जैसे ही मैं घर से बाहर निकलती हूँ तो मुझे 7 नंबर वाली इतनी सारी गाड़ियाँ मिलती हैं कि पूछिए ही नहीं। तो थैंक यू सो मच गुरुजी ये ब्लेसिंग के लिए। और दूसरी मैं बात कहूँ कि मुझे कबूतर के रूप में, तितली के रूप में, मोर पंख के रूप में गुरुजी के बहुत दर्शन हुए। हर रोज होते हैं, हर रोज, मतलब मैं क्या बोलूँ कि हर रोज होते हैं। और दूसरा कि आजकल ना मुझे अच्छी वाली फ्रेग्रेंस भी बहुत आती है, एकदम अच्छी अच्छी मीठे मीठे, ऐसा लगता है कि बस इस सुगंध जो फ्रेग्रेंस है वो आती ही रहे, आती ही रहे। गुरुजी हमें ब्लेसिंग करते रहे। तो आजकल गुरुजी मुझे फ्रेग्रेंस के रूप में भी दर्शन देते हैं, ब्लेसिंग देते हैं। और थोड़े दिन पहले ना गुरुजी ने मुझे रोटी में ओम के रूप में दर्शन दिए, तो वो रोटी मैंने अपने बेटे को खिलाई, तो मेरा बेटा भी ब्लेस्ड हो गया, गुरुजी की कृपा हो गई। और एक बहुत ही अब इम्पोर्टेंट मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ, मेरा सबसे बड़ा सत्संग है अभी तक का। मेरे और मेरे अंकल जी के बीच अनबन रहा करती है अभी बहुत दिनों से। तो ना वो, मतलब इसके कारण हमारे घर का वातावरण खराब रहता है कि दूसरा उनकी जो जॉब है ना अभी दूर ट्रांसफ़र हो गई है, तो इसके कारण वो 12 घंटा घर से बाहर रहते थे। तो वो बहुत मतलब चिड़चिड़े हो गए थे, उनका स्वभाव इतना ऐसा हो गया था कि बात करो तो मतलब काटने को दौड़ते थे, कुछ बात ही नहीं कर सकते थे हम उनसे, क्योंकि वो थके हुए रहते थे, उनको वहां जाना नहीं था, पर जाना पड़ा। गुरुजी ने शायद भेजा होगा उनको कष्ट कटवाने के लिए। तो अचानक अभी 15 तारीख को सोमवार का दिन था, उस दिन उनको मैसेज मिला, उनको लेटर मिला कि भाई अब आपकी ट्रांसफर हम जहाँ रहते हैं उसी शहर में हो गई है। और वो 15 तारीख थी और सोमवार का दिन था। फिर 16 तारीख यानी कि मंगलवार को, 16 यानी 1 + 6 = 7, तो अगेन ये गुरु जी की ब्लेसिंग हुई। तो उस दिन उनका जो वो दूर वाली जगह पे जहाँ जॉब था वहाँ लास्ट डे था, और उन्होंने फिर से अब रीजॉइन किया हमारे नज़ीक, हमारे घर के पास ही जो है उनकी ऑफिस। तो वहाँ 17 यानी बुधवार को, कल ही उन्होंने वहाँ ज्वाइन किया। तो उसमें भी से मुझे 7 की ब्लेसिंग मिली। तो गुरुजी की लीला अपरंपार है, मुझे इतनी बार उन्होंने 7 ब्लेस किया है कि मैं क्या बताऊं। मैं इतनी खुश हूँ, इतनी खुश हूँ कि अब मेरे घर का वातावरण ज़रूर अच्छा हो जाएगा, क्योंकि अब मेरे अंकल जी की जो जॉब है वो यहीं पे है, नज़दीकी है, 5-10 मिनट के अंतर में है। तो ट्रैवलिंग के 3 से 4 घंटे जो है ना वो घर में दे पाएंगे, घर में हम हंसी खुशी रहेंगे सब। तो इसलिए अनंतम अनंतम शुक्राना। और दूसरा भी मैं एक सत्संग शेयर करना चाहती हूँ कि एक दिन मेरे अंकल जी ना कार से कहीं जा रहे थे, तो थोड़े ही दूर पहुंचे होंगे कि उनके कार का पीछे वाला जो टायर है ना वो जोर से, एकदम जोर से फटा। पर पता नहीं गुरुजी की कृपा से, गुरुजी ने मेहर की, तो उन्होंने अपनी कार जो है ना वो कंट्रोल में कर ली, तो इसके कारण उनका बड़ा एक्सीडेंट होते हुए बचा। तो मैं गुरु महाराज की शुक्राना करती हूँ, गुरु जी के आपने अंग संग रहकर, मेरे अंकल जी के अंग संग रहकर उनकी जान बचाई। जिन जो टेक्निकली जानते होंगे उन्हें पता होगा कि टायर फटने से मतलब क्या होता है कार में, और कार में 5 लोग ऑलरेडी बैठे थे। तो मतलब आप इमेजिन ही नहीं कर सकते हैं, पर गुरुजी ने एक बड़े कष्ट से मुझे बचाया है, इसलिए मैं गुरुजी की खूब खूब शुक्राना करती हूँ। गुरुजी हमेशा मेरे अंग संग रहना और मेरे सारे संगत जी को आपकी ब्लेसिंग बरसाते रहना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। मेरा नाम अभिलाषा है और मैं बैंगलोर से बात कर रही हूँ। ये मेरा पहला सत्संग है। मैं गुरु महाराज से कैसे जुड़ी हूँ ये मैं किसी और दिन शेयर करूंगी, गुरु महाराज के आज्ञा से। अभी तो मैं जो सत्संग शेयर करने जा रही हूँ ये मेरे बेटे और बेटी का दोनों का सत्संग एक ही सत्संग में है। तो मैं अपनी बेटी, मेरी बेटी जो 6 साल की है उसका सत्संग में शेयर करूंगी। वो अपनी पढ़ाई में बहुत ज़्यादा कमज़ोर थी। उसकी जो एलकेजी थी वो कंटिन्यू नहीं हुई थी किसी रीज़न के वजह से। तो वो यूकेजी में भी ध्यान नहीं लगा पा रही थी। तो एक दिन ना गुरु महाराज ने बटरफ्लाई के दर्शन दिए
और उसके सर पर कुछ 10-12 सेकंड्स तक वो बटरफ्लाई उसके सर पर बैठी थी। उसके बाद उसकी पढ़ाई में बहुत सारा प्रोग्रेस हुआ और वो अभी बहुत ठीक से पढ़ाई करती है। उसके पढ़ाई को लेकर अभी कोई प्रॉब्लम या कोई टेंशन की बात नहीं है। वो बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रही है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अभी मैं अपने बेटे का सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। मेरा बेटा जो सिर्फ 11 मंथ्स का है, उसको शायद से बाय बर्थ ही लार्ज इंटेस्टाइन में एक प्रॉब्लम थी। तो वो हमने बहुत डॉक्टर्स को दिखाए थे। उसी दौरान उसको जब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ने लगी, वो कोई भी चीज़ ना डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा था। तो हमने बहुत सारे डॉक्टर्स को दिखाए। हालांकि वो 2 बार एडमिट भी था। जब वो सिर्फ 1.25 महीने का था तब 3 दिन के लिए, और जब 4 मंथ्स का था तब वो 5 दिन के लिए एडमिट था। फिर मैं उसके बर्थडे के बाद ही गुरु महाराज से जुड़ी। उसका ना वो प्रॉब्लम जो है गुरु महाराज ने 1 मंथ में ही पूरा जड़ से खत्म कर दिया। हालांकि उसका ऑपरेशन हुआ, पर वो भी मैं तो कहूँगी कि गुरु महाराज के देखरेख में ही हुआ, और वो अभी ठीक है। उसकी जो प्रॉब्लम थी डाइजेशन की, वो बिल्कुल भी खत्म हुई। ये मैं तो ये कहूँगी कि जो भी कुछ हुआ उसके साथ गुरु महाराज के आशीर्वाद से, उनके ब्लेसिंग से ही हुआ। अभी मैं तो कहूँगी कि उसको महाराज जी ने जो है न्यू लाइफ ही ब्लेस कर दी है। जय गुरु जी। ज- जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरा पहला सत्संग है। जी का मैसेज आ रहा था, शुक्राना कर, शुक्राना कर। संगत जी, मैंने शुक्राना मैं करती थी, लेकिन संगत जी गुरु जी का मैसेज है, मतलब पता चला शुक्राना ऐसे नहीं, सत्संग शेयर करना होता है। मुझे माफ करना। जय गुरु जी, जय संगत जी। संगत जी, मुझे पता नहीं था, गुरु जी से तो मेरा जन्मों जन्मों का रिश्ता है। न तो मैं सत्संग में गई हूँ, ना ही बड़े मंदिर गई हूँ। मेरे मोबाइल पर ऐसे ही गुरु जी का ऐसे मैसेज आया यूट्यूब पे। संगत जी, जब मैंने यूट्यूब ओपन 2-3 बार आया कि मतलब सत्संग इग्नोर ना करो बेटी, तो फिर मैंने उसको ओपन किया, थोड़ा सा पढ़ा संगत जी। मुझे फिर मैंने नहीं देखा, फिर गुरु जी का मैसेज आया, बेटी मैं तेरा कल्याण की था। तो संगत जी फिर मैंने देखा, हम कहा ये कौन से गुरु जी हैं, माफ करना गुरु जी। संगत जी, फिर मैंने कहा 27 सितंबर 2023 को संगत जी गणेश विसर्जन का दिन था। उस दिन मैं पूजा करके उठी। मैं बोली, गुरु जी अगर आप हैं तो मुझे दर्शन दीजिए। संगत जी, गुरु जी ने, अगर आप हैं तो मुझे येलो बटरफ्लाई में दिखे। संगत जी, मुझे पता नहीं था संगत जी कि गुरु जी बटरफ्लाई में दिखते हैं। उस टाइम कुछ भी नहीं पता था संगत जी। जब मैं बाहर निकली, देखी तो येलो बटरफ्लाई मेरे पास आई, जो कि कभी नहीं दिखती थी संगत जी, और ऐसे चली गई। फिर मुझे इतनी खुशी हुई संगत जी। फिर पता नहीं, मुझे अंदर से पता नहीं, ऐसा लगा जैसे कि मैं गुरु जी को बहुत जन्मों जन्मों से जानती हूँ, और संगत जी जुड़ी हुई हूँ गुरु जी से। शिव जी को तो मैं बहुत मानती हूँ संगत जी, पूजा भी करती हूँ, उनका व्रत भी रहती हूँ। शिवरात्रि को मेरा बर्थडे भी पड़ता है, सोमवार का दिन भी हुआ था, और 17 तारीख भी था संगत। गुरु जी को देख के जैसे लगा कि मैं गुरु जी को बहुत से जानती हूँ, मतलब अंदर से जैसे लग रहा था संगत जी। फिर गुरु जी मुझे उस दिन दोपहर में भी फिर येलो बटरफ्लाई में दिखे संगत जी। फिर मैंने अपने मोबाइल में वॉलपेपर लगाया संगत जी, गुरु जी का येलो चोला में लगाया है। उसके बाद फिर मैं सत्संग सुनने लगी संगत जी। संगत जी, गुरु जी का मैसेज आ रहा था, आंटी करके आता था संगत जी। तो मैंने बोला, गुरु जी मैं आपकी बेटी हूँ, शिव जी आपकी मैं बेटी हूँ, तो आप मुझे आंटी ना कहो संगत जी। उसी दिन से संगत जी गुरु जी का जो भी मैसेज आता है संगत जी, सब में गुरु जी आंटी नहीं बेटी करके आता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी को
टीके चंदन का तिलक उसी मोबाइल में ही मैं लगाती थी, जो वॉलपेपर लगाया था उसी पे। उसमें मुझे ओम रूप में दर्शन हुए। उसके बाद मैंने गुरुजी का स्वरूप लाने को बोला संगत जी। तो इसमें सत्संग में सुना था कि स्वरूप लेके नहीं आते हैं, स्वरूप ब्लेसिंग होती है संगत जी। संगत जी फिर सत्संग आया कि एक संगत थी, बोल रही थी कि ला सकते हो, मतलब वो लेके आई थी। संगत जी मैंने गुरुजी से बोला, गुरुजी अगर आप आना चाहते हो तो मुझे कोई हिंट दो। तो संगत जी गुरुजी ने मुझे उस दिन वाइट कलर की बटरफ्लाई दिखी और फिर संगत जी मुझे कबूतर रूप में भी दर्शन दिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी इसके बाद फिर मैं गई 5 नवंबर को, मतलब प्रिंट आउट निकाल के भैया को दिया, दुकान वाले भैया को, कि मतलब इसका फ़ोटो फ्रेम कर दीजिए संगत जी। उनसे निकलवाया और फिर दिया तो उन्होंने बोला कि 6 तारीख को मिलेगा। 6 तारीख को सोमवार था संगत जी। मैं सोची सोमवार को गुरुजी मेरे घर आएंगे, लेकिन संगत जी गुरुजी को 7 तारीख को मैसेज आया था कि 7 तारीख को तेरे घर आऊँगा। संगत जी 7 को ही गुरुजी मेरे घर आए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। 6 को नहीं दिए संगत जी, वो 7 को दिए। 6 को बोले थे लेकिन दिए नहीं। संगत जी फिर जैसे गुरुजी आए, मैं मोबाइल में उस टाइम भजन बजाई हुई थी, बज रहा था। जब गुरुजी आए तो संगत जी जैसे गेट के पास, मतलब मेरा बेटा भाई गया था लेने, जैसे वहाँ पहुँचे आवाज़, मतलब जैसे गेट खुली है, इधर मेरे मोबाइल में भजन बजने लगा, देखो जी देखो मेरे गुरुजी आए। जय गुरुजी। मुझे इतनी खुशी हुई कि गुरुजी, मतलब मुझे बहुत खुशी हुई संगत जी। गुरुजी मेरे घर आए थे उस दिन। जिस दिन से गुरुजी आए हैं संगत जी, उस दिन से मेरे घर में कलह कलेश कम हो गया है। अब बहुत शांति रहती है संगत जी। मैं गुरुजी का उनका चंदन तिलक करती हूँ, जल प्रसाद रखती हूँ और चाय प्रसाद भी भोग लगाती हूँ संगत जी। गुरुजी के चंदन तिलक में इतनी पावर है संगत जी, इतनी पावर है कि बता नहीं सकते संगत जी। मेरे बेटे के कान में दर्द हो रहा था संगत जी। मैंने वो चंदन तिलक उसके कान में, जैसे गुरुजी को लगाते थे पूजा करने के बाद, फिर उसके कान में लगा देते थे संगत जी। उसका कान का दर्द सही हो गया। फिर संगत जी जब मेरे भी पैरों में बहुत दर्द रहता था, फिर मैंने गुरुजी का तिलक लगा के फिर उसको अपने पैर में लगा लिया संगत जी। उन्हीं के पास लगा लेती थी, कोहनी जो होती है वहाँ पे ऐसे लगा लेती थी संगत जी। फिर मेरा भी दर्द सही हो गया। तब से मेरे पैर में कभी दर्द नहीं हुआ संगत जी, अभी तक दर्द नहीं हुआ है। नहीं तो उसके पहले जब से गुरुजी से नहीं जुड़ी थी संगत जी, बहुत दर्द होता था, बहुत ज़्यादा दर्द होता था संगत जी। गुरुजी हमारे कष्ट काट रहे हैं, हमारे कर्मों को काट रहे हैं। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ संगत जी, जो मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ संगत जी। गुरुजी के मंत्र जाप में इतनी पावर है संगत जी कि घर में काफ़ी पॉजिटिविटी आ गई। मैं तो सुबह से ही मंत्र जाप चला देती हूँ, सो के उठती हूँ तभी से बजा देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी एक दिन मुझे बुखार था, मेरे बेटे को भी बुखार हुआ था संगत जी, और सब डेंगू के लक्षण थे, लेकिन मैं डॉक्टर के पास गई। मैं गुरुजी का मंत्र जाप करती रही संगत जी, और जब रिपोर्ट आया तो हम दोनों लोग का मतलब सब कुछ सही था, नॉर्मल बताया डॉक्टर ने। और संगत जी मैं दवाई लेके आई, जब लेटी थी तो संगत जी बेटे को और मैं दोनों लोग, बेटा और मैं दोनों सो रहे थे। फिर मुझे, वो दूसरे रूम में था, मैं दूसरे रूम में थी, और मुझे जैसे आवाज़ आ रही थी ओम की संगत जी, गुरुजी जैसे कोई करा रहा संगत जी। फिर मैंने अपने बेटे से पूछा, आप दर्द हो रहा है क्या? बोला नहीं। हम कहे ओम की आवाज़ ये कैसे आ रही? संगत जी विश्वास नहीं करोगे, उसके बाद मैसेज आया मोबाइल की, तेरे कष्ट में अपने ऊपर ले लिया संगत जी। गुरुजी इतना आपको मानते हैं संगत जी, इतना तो कोई ध्यान नहीं रख सकता संगत जी। इतना मतलब जो शरीर में दर्द था वो था, मैं बीमार थी संगत जी, लेकिन जो हर बार बीमार होते थे उसमें जो तकलीफ होती थी वो इस बार बिल्कुल नहीं था संगत जी। संगत जी गुरुजी इतने अच्छे हैं, उनकी जितनी बढ़ियाई की जाए उतना कम है। गुरुजी इतना अपने भक्तों को मानते हैं संगत जी कि उनके कष्ट अपने ऊपर ले लेते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी इसके बाद मुझे गुरुजी का फिर ओम रूप में भी दर्शन हुआ था। वो तो पहले दिन ही हुआ था जब गुरुजी मुझसे जुड़े थे संगत जी, उसी दिन ओम रूप में दर्शन हुआ, स्वास्तिक में दर्शन हुआ। और संगत जी गुरुजी शिव जी के रूप में भी मुझे दर्शन हुआ। अब तो मुझे जैसे पहले दिन थोड़ा सा शुरू में लगा था कि कंफ्यूजन जैसे, लेकिन तो संगत जी हर टाइम गुरुजी मेरे साथ रहते हैं, उठते बैठते खाते पीते कहीं भी आना जाना सब, मतलब अब
जैसे मैं जो भी कुछ करती हूँ ये लगता है बस गुरुजी ही करवा रहे हैं संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी के संगत जी बस इतना ही सत्संग शेयर करती हूँ, लंबा हो जाएगा और बाद में फिर शेयर करती हूँ। बहुत सारे सत्संग हैं संगत जी। मैं अपने वाणी को यहाँ विराम देती हूँ, कोई गलती हो तो माफ़ करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना आंटी जी, शुक्राना। आप सभी ने बहुत ही डिवाइन सत्संग सुनाए गुरु महाराज जी की कृपा से, और गुरु महाराज जी ने हमें ये सत्संग ब्लेस किए, इसीलिए गुरु महाराज जी के चरणों में शत शत नमन। गुरु महाराज जी की कृपा हम सभी पे बरसती रहे, सभी को ब्लेसिंग्स मिलती रहे। इसी के साथ हम आज के सत्संग को यहीं पे विराम देते हैं। संगत जी, नया सत्संग आपके साथ जल्दी ही शेयर किया जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।